हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार राज्य का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का बिल जब 2019 के जनवरी में पारित हुआ, उसी टाइम पे बताया गया कि ये कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय संपत्ति प्रमाण पत्र है। दोस्तों, ये जो प्रमाण पत्र है, ये जो वित्तीय वर्ष लागू होता है, वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष आप लोगों को ही पता होगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष का डेट। यानी कि साल जो है हमारा वो अंग्रेजी महीने के हिसाब से 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन वित्तीय वर्ष जो है वो 31 मार्च को खत्म होता है। तो अभी अभी 31 मार्च गुजर चुका है, अब अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब वित्तीय वर्ष नया स्टार्ट हो चुका है। 23-24 वित्तीय वर्ष बीत चुका है, अब जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट हुआ है वो 24-25 से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए इस सेशन में हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बिहार के लिए कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको जो है ना सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पे आप लोगों को सर्च करना है आरटीपीएस लिख के। जैसे ही आप लोग आरटीपीएस लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने serviceonline.bihar.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना आरटीपीएस का जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है ना कि लेफ्ट साइड में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन दे लिखेगा और यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, जिसमें आपको सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर क्लिक करना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद है आय प्रमाण पत्र, उसके बाद है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा, और फिर है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के द्वारा, और सबसे नीचे यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना 3 ऑप्शन खुलेगा। अब देखिए, इस 3 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है अंचल स्तर पर, दूसरा है अनुमंडल स्तर पर और तीसरा है जिला स्तर पे। तो आप लोगों को पता होगा कि एक जिला के अंदर कई सारे अनुमंडल आते हैं, उस अनुमंडल के अंदर जो है ना कई सारे प्रखंड आते हैं। तो अंचल का मतलब हो गया कि आप ब्लॉक स्तर पे बना रहे हैं, अनुमंडल का मतलब हो गया कि आप एसडीओ लेवल पे बना रहे हैं, जिला का मतलब हो गया कि आप डीएम लेवल पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे बनाना होता है, फिर आपका अनुमंडल स्तर पे प्रमाण पत्र बनता है, फिर जिला स्तर पे बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना हमारे सामने सबसे पहले खुलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण अंतर्गत आच्छादित नहीं है। यानी कि ये जो है ना मतलब पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए लागू नहीं होता है। जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं और उनका घर का कुल आय सालाना 8 लाख से कम है, उन्हीं के लिए ये लागू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि प्रमाण पत्र का भाषा चुने, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं। यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। आप दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा जेंडर, मतलब आप अपना जेंडर बताइए कि आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं कि यहाँ पे थर्ड जेंडर है, जो भी है आप यहाँ से चुनिएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको मिलेगा अभिवादन, यानी कि अभिवादन का मतलब हो गया कि आप अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं या कोई अभिवादन नहीं। तो जितना भी लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं वो एक स्टूडेंट हैं, तो मैं सभी को सजेशन दूंगा कि आप लोग अपने नाम के आगे लिखिएगा कोई अभिवादन नहीं, मतलब हम श्री नहीं लगाते हैं। फिर यहाँ पे बोलेगा नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है इंग्लिश में। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि लिखना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर लिखना है। आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है, यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आप आधार कार्ड भरेंगे। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसमें खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको आवासीय पता यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस का रेस खुलेगा, जिसमें आपको जो है ना राज्य का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम बिहार के लिए बता रहे हैं तो एक ही राज्य का नाम आएगा, बिहार आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप राज्य का नाम चूज करेंगे तो बगल में आपको जो है ना डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करने का बोलेगा। अब देखिए, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे डिटेल्स खुलेगा। इसमें से आपका घर जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करने के बाद जो है ना अनुमंडल का नाम आपको चूज करने को बोलेगा, यानी कि सब डिवीजन का नाम। तो आप अपना सब डिवीजन का नाम यहाँ से चूज कर लीजिएगा। सब डिवीजन का नाम चूज करने के बाद उस सब डिवीजन में आपका प्रखंड कौन सा है, उस प्रखंड का नाम आपको जो है ना यहाँ पे चूज करना है। प्रखंड का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे बोलेगा स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ लोकल। आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं कि नगर निगम से बिलोंग करते हैं कि नगर परिषद से बिलोंग करते हैं
कि नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं। आप मान लीजिए बिहार के ज्यादातर लोग जो है ना वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं उसको टिक करना है। अगर आप इसको फिल करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत के आगे टिक करेंगे, तो जो आप टिक करेंगे ना वो आपको यहाँ से चूज करना होगा कि आप जो है ना वो कहां से बिलोंग करते हैं। तो जैसे हम अपना ग्राम पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे वार्ड नंबर फिल करना होगा। देखिए वार्ड नंबर फिल करना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपने गांव का नाम या मोहल्ला का या टाउन का नाम जो है ना हिंदी में या इंग्लिश में किसी एक लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम या डाकघर का नाम हिंदी या इंग्लिश में किसी एक लैंग्वेज में लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है ना अपना थाना यानी कि पुलिस स्टेशन चूज करना होगा कि आप किस पुलिस स्टेशन से बिलोंग करते हैं। अब देखिए आपका जहां भी पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन को चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना होगा। पिन कोड 6 अक्षर का होता है जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होगा। फिर यहाँ पे आपको होल्डिंग नंबर फिल नहीं करना है और फिर यहाँ पे सर्किल नंबर फिल नहीं करना है, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि क एवं ख में से किसी एक को चुने। अब देखिए ये आपको समझना होगा कि आपको कौन सा चुनाव करना है। यहाँ पे बोला गया है कि क में जो है ना केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सूची में सूचीबद्ध नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है यहाँ पे ख में कि बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा बिहार हेतु ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में के तहत सूचीबद्ध नहीं है। देखिए दोनों का मतलब होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं यानी कि बिहार राज्य में भी जनरल कैटेगरी में है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी जो है बिहार में उसमें देखिए कितना जाति आता है, ब्राह्मण, राजपूत, भुइहार, कायस्थ, सैयद, शेख, पठान, खत्री, सिंधी, ये सब जो है ना बिहार में जनरल जाति में आते हैं। और अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जनरल जाति आते हैं, लेकिन एक दो ऐसे जाति भी हैं जो क्या है ना कि बिहार में ओबीसी में आ जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको जो है ना जनरल में रखा है। तो वैसे अगर आप हैं तो आपको ख चुनना है। अगर वैसा आप नहीं है, आप जनरल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और राज्य सरकार में भी, तो आपको क वाला ऑप्शन टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे जाति सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो जाति है, जैसे कि यहाँ पे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, भुइहार हो गया, कायस्थ हो गया, सैयद, शेख, पठान, खत्री, सिंधी, ये सब जाति हो गया। तो इसमें से आपको अपना जाति सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। जाति सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको पिताजी का नाम सिलेक्ट करना होगा इंग्लिश में। फिर यहाँ पे जो है ना आपको अपने पिता का नाम सिलेक्ट करना होगा हिंदी में। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम सिलेक्ट करना होगा इंग्लिश में। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम सिलेक्ट करना होगा हिंदी में। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रही हैं और उनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे जो है ना इंग्लिश में लिख सकती हैं। ये स्टार मार्क नहीं है, आप अगर नहीं चाहें तो आप इसको फिल नहीं करिएगा, छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपने पति का नाम अगर आप इंग्लिश में लिखती हैं तो हिंदी में भी लिखना मैंडेटरी है। अब देखिए यहाँ पे आपको आवेदक का मोबाइल नंबर लिखना है, जिसपे जो है ना अगर सर्टिफिकेट बन जाता है तो उस पर आपको डिलीवर कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको आवेदक का ईमेल आईडी लिख देना है। और आवेदक का ईमेल आईडी इसलिए लिखना है कि सर्टिफिकेट बनने के बाद उनके ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो मतलब यहाँ पे डालें। अब देखिए स्व अभिप्रमाणित का फोटो होता है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो, ऐसा फोटो जिसपे आपका सिग्नेचर हो। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, 200 से कम केबी में जो है ना आपको यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं ये जो फोटो है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, इस पे मैंने सिग्नेचर कर रखा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो फोटो है ना उसको ऐसा अपलोड करना है जिस फोटो पे आपका सिग्नेचर हो। उसके बाद यहाँ पे परिवार का कुल आय यानी कि आपके फैमिली का टोटल एनुअल इनकम कितना है, मतलब पूरे साल में आप एक वित्तीय वर्ष में 12 महीना में आपका घर का जितना आय होगा उतना आपको यहाँ पे लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है ना यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इसको आप टिक कर दीजिएगा। डिक्लेरेशन टिक करने के बाद नीचे आइएगा और यहाँ पे जो है ना आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल कर देना है और फिर यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कृपया नाम की शुद्धता की जांच कर लें, कृपया मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर लें, एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अवश्य भरें। तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो मान लीजिए कि अगर आप अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे तो ओके करने के बाद आपको आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक 6 अक्षर का ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको फिल करना है। लेकिन अगर आप अपना आधार कार्ड का नंबर फिल नहीं करेंगे तो आपको सिंपली
क्या करना है कि अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना है उसमें मतदाता पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, सर्विस पहचान पत्र है, पासबुक है, स्मार्ट कार्ड है, स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, पेंशन दस्तावेज है, सरकारी पहचान पत्र है। तो इसमें से सबसे आसान है आधार कार्ड। हम आधार कार्ड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जो यहाँ पे हम चूज करेंगे ना उसी का फोटो यहाँ पे मुझे अपलोड करना है 200 KB से कम का। तो हम यहाँ पे जो है ना चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपना फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से एक बार सारा डिटेल्स खुलेगा और यहाँ पे जो है ना एनेक्जर लिस्ट में दिखाएगा कि हमने कौन दस्तावेज अपलोड किया है और यहाँ पे जो है ना मेरा रेफरेंस नंबर दिखा रहा है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे दिखाएगा आवेदन की तिथि, मतलब जिस डेट को हमने आवेदन दिया है उसका तिथि दिखाएगा और यहाँ पे जो है ना पूरा डिटेल्स मुझे दिखाएगा। अब देखिए इसमें आपको दिखा रहा है कि सेवा प्रदान करने का समय अवधि इसमें 21 कार्य दिवस दिखा रहा है, जिसमें हमने यहाँ पे अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 को अप्लाई किया है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 30 अप्रैल 2024 को मिलेगा। अब मान लीजिए कि हमको बहुत जल्दी जरूरत है, 2-3 दिन में जरूरत है, तो हमको क्या करना है ना कि सिंपली नीचे आना है और नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका पीडीएफ जो है ना अपने पास डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है ना आपको अपने अंचल कार्यालय यानी कि ब्लॉक में जाना है और वहां पे इसका प्रिंट निकाल लेना है और अपने कर्मचारी से यानी कि आपके पंचायत के जो कर्मचारी होंगे उनसे बोलना है कि मुझे इस सर्टिफिकेट का बहुत जल्दी जरूरत है, आप लोग इसको बना दीजिए क्योंकि मुझे इस फॉर्म में देना है या इस मतलब चीज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तो वो लोग जो है ना जैसे कई बार क्या होता है कि रिक्वायरमेंट करते हैं कि मुझे आवासीय चाहिए, आय चाहिए, तो उसका कैसे अप्लाई करना है इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है। तो आपको बस जाना है, ये सब वीडियो देख के पूरा अप्लाई करके और जो है ना उनको देना है, वो लोग आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना देंगे। बनाते ही आपके मोबाइल पे और ईमेल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट बन चुका है। और मान लीजिए कि मैसेज तो आ गया और आपको पता भी नहीं है कि हमारा सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है, तो फिर से आपको गूगल पे आरटीपीएस सर्च करके और यहाँ पे नागरिक अनुभाग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेशन नंबर वहां पे मिला है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डाल लीजिएगा, अपना नाम डाल लीजिएगा। जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपका सर्टिफिकेट बना होगा तो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि बिहार में नई वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आप लोग घर बैठे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।